हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। ठीक है, अब जो हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1, ये आपको मैं बार बार यही बताता हूँ कि ये जो है हमारे यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। जो बच्चे किसी तरह से हमारे इस सब्जेक्ट इंग्लिश में या फिजिक्स में या मैथ में कमज़ोर हैं, वह हमारे इस चैनल से जुड़ें और देखें कि किस तरह से उनको लाभ मिलता है हमारे इस चैनल से। हमारे इस चैनल पर वह कंटेंट दिया जाता है जो NCERT जो हमारी बुक्स हैं उन्हीं का यहाँ पर कंटेंट मिलता है। हम अपने बच्चों को वह सारी चीज़ प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए। अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि जो वीकनेस फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब परिवार के या कमज़ोर परिवार के बच्चे हैं, वह इसका लाभ उठा सकें। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके नाइबर्स हो सकते हैं, यानी आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं जो इस तरह की पोजीशन से गुजर रहे हों। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो ये देश है किस तरह की पोजीशन से इस समय पासिंग कर रहा है, यानी गुजर रहा है। तो देखिए, आप शीघ्र से शीघ्र हमारे इस चैनल से जुड़ें और अपने इस खोए हुए समय को वापस लाएं। आपका जो समय खो गया है, या आपकी जो स्टडी, आपकी एजुकेशन जो पीछे रह चुकी है, उसको आप प्रेजेंट में आकर ठीक समय पर उसको चालू करें, या आप उसे कंटेस्ट करें या याद करें या उसका रिवीजन करें। तो देखें, आप सबसे बेटर नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस टॉपिक की, जो आज का हमारा टॉपिक था। पहले हमने अपनी क्लास में बताया है इंपरेटिव सेंटेंस। आज उसी में थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस सेट लेते हैं और प्रैक्टिस सेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं, किस तरह से हमने सेंटेंस किए थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, पहले जो दे रखे हैं ये यहाँ पर जो दे रखे हैं हिंदी वाक्य दे रखे हैं, और यहाँ पर जो है ये हमारे इंग्लिश वाक्य दे रखे हैं। तो हिंदी वाक्य को देखें, नौकर को बुलाओ, कृपया यहाँ आइए, दरवाजा बंद मत करो, मोहन तुम बाग में जाओ, कभी झूठ मत बोलो, कृपया अब गीत मत गाइए, कृपया अब गीत मत गाइए। इसी आधार पर इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेज हैं। कॉल योर फ्रेंड्स, प्लीज गो देयर, डोंट बीट दिस चाइल्ड, डोंट इंसल्ट द पुअर, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। इस तरह से ये हमारे कुछ इंग्लिश के शब्द हैं, इन्हें हमें समझ लेना चाहिए। अब हम जो है इनको ट्रांसलेट करेंगे, इसकी करेंगे हिंदी से इंग्लिश और इसको करेंगे हम इंग्लिश टू हिंदी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस है नौकर को बुलाओ। हमने इनके बारे में पढ़ा है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब हम करते हैं तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब की सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट जैसे शब्द रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साधारण सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे, नौकर को बुलाओ। तो यहाँ पर बुलाने की लगाएंगे सबसे पहले कॉल, कॉल द सर्वेंट, कॉल द सर्वेंट, फुल स्टॉप लगाइए, कृपया यहाँ आइए। हमने आपको बताया था जहां पर हमारा कृपया शब्द आता है उसके लिए हम प्लीज शब्द का यूज करते हैं, कृपया यहाँ आइए। तो प्लीज शब्द हम सबसे पहले लगाएंगे जब इसको ट्रांसलेट करेंगे। प्लीज कम, प्लीज कम हेयर। ये हमारे यहाँ हुआ दरवाजा बंद मत करो। अब ये हुआ हमारा निगेटिव वाक्य। जब इंपरेटिव का हम निगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डू नॉट या डोंट से इस वाक्य को बनाते हैं। तो हम सबसे पहले डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे। देखिए, दरवाजा बंद मत करो, डोंट या डू नॉट, डोंट शट द डोर, द डोर। फिर है अगला मोहन, कॉमा, इसमें कॉमा लगा हुआ है, तुम बाग में, मोहन तुम बाग में जाओ।
तो सब्जेक्ट दे रखे हैं, जबकि हमने पढ़ा है इंपरेटिव में हमारा कोई भी किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैजेटिव के रूप में, जो कैजेटिव होता है हमारा उसके रूप में हम इसको पढ़ते हैं। वोकैजिटिव केस का मतलब होता है कि जहां पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, वोकैजिटिव। देखिए यहां पर वोकैजिटिव का मतलब है कि यहां पर अगर हमारा कॉमा है तो इसको कॉमा इसी तरह से हमें यहां पर यूज करना है। किस तरह से हम यूज करेंगे, देखिए मोहन दे रखा है, मोहन लिखकर हमने कॉमा लगा दिया। गो टू गार्डन, गो टू गार्डन। अब हमने यू का प्रयोग क्यों नहीं किया? यू का प्रयोग हमने इसलिए नहीं किया कि हमने पढ़ा है इंपरेटिव वाक्यों में हमेशा यू छिपा हुआ रहता है, उसको शो करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर यू को हमने लीव कर दिया है, हटा दिया है यहाँ से, और उसकी जगह पर जो हमारा वोकैजिटिव वर्ब है, वो केस है, उसके लिए हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है यहाँ पर। अब आ गए हैं अगला सेंटेंस, कभी झूठ मत बोलो। देखो कभी हमने बताया था कि यदि कभी वाक्य में आता है और उसके साथ में मत भी आता है तो हम वहां पर नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी झूठ मत बोलो, नेवर, नेवर टेल अ लाई। फिर है कृपया अब गीत मत गाइए, कृपया अब गीत मत गाइए। देखिए इस वाक्य में हमें क्या करना है, प्लीज भी दे रखा है और मत भी दे रखा है, तो हम सबसे पहले प्लीज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए किस तरह से, यहां पर है प्लीज, तो सबसे पहले प्लीज लिखेंगे, प्लीज डू नॉट या डोंट सिंग आ सॉन्ग नाउ। तो इस तरह से हमारे ये वाक्य बने। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश से हमें इनको हिंदी में बनाना है। किस तरह से बनाएंगे, पहला सेंटेंस है कॉल योर सर्वेंट, कॉल योर सर्वेंट, तो इसका मतलब हुआ अपने कॉल योर फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉरी कॉल योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है कॉल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स है बहुत सारे हैं, अपने मित्रों को बुलाओ, अपने मित्रों को बुलाओ। प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, कृपया कृपया वहां जाओ, कृपया वहां जाओ। अगला है डोंट बीट दिस चाइल्ड, इस लड़के को मत पीटो, इस लड़के को मत पीटो, इस लड़के को मत पीटो। फिर है डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, गरीबों का अपमान मत करो। अगला है नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी नष्ट मत करो, अपना समय कभी नष्ट मत करो। इस तरह से हमारे ये इंग्लिश के वाक्य बने। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमारे इंपरेटिव वाक्यों की। अब जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लेट वाले वाक्य। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्यों में लेट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हमको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, यानी हमें जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वह या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस का कोई सुझाव देना या निवेदन करना होता है। या तो उसमें कोई सुझाव देता है या फिर कोई निवेदन, किसी प्रकार का निवेदन इसमें करता है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल है,
अब मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड नाउ। अब मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड नाउ। इस बच्चे को सोने मत दो, इस बच्चे को सोने मत दो। डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप, डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप। उन्हें जाने मत दो, लेट देम नॉट गो। आओ के अंग्रेजी के लिए आगे है, आओ के अंग्रेजी के लिए कम नहीं लिखा जाता है। जो आओ की अंग्रेजी होती है, आओ खेलें, आओ पढ़ें, आओ धूप में बैठें, आओ यहाँ बैठें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कम का प्रयोग नहीं करते हैं। लेट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो लेट होता है उसके पश्चात में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। आओ धूप में बैठें, लेट अस सिट इन द सन, लेट अस सिट इन द सन। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर लेट वाले और इंपरेटिव वाक्य जो इससे जुड़े हुए रहते हैं वे अब समाप्त होते हैं। ठीक है, कल जो हम एक नई क्लास करेंगे जो हमारे एक नए टॉपिक के साथ में, तो चलिए कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और जय हिंद।